कोनिचिवा, वड़क्कम, योर बॉय मिनी बीस्ट इज हियर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पोकेमॉन जर्नी। जैसा कि तुमने पिछले एपिसोड में देखा कि हम पीटरबर्ग शहर पहुंच चुके थे और अब बारी थी पीटरबर्ग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने की। लेकिन उससे पहले जब हमने लेडी सिंडी को हराया था तो उसने 1400 रुपए हमें दिए थे, सच अ रिच गर्ल। और उसके बाद हमने एक नया पोकेमॉन भी पकड़ा था जिसका सीन तुम्हें मैंने नहीं दिखाया था। तो हाँ, तो हमारा पहला पोकेमॉन जो कि हमने पकड़ा था वो है मैरेल। और अब बारी थी हमें पीटरबर्ग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने की और उस पर कब्जा करने की, कॉन्कर करने की और पूरे पीटरबर्ग में तबाही मचाने की। तो देखो, जैसे ही हम पीटरबर्ग फॉरेस्ट में एंट्री लेते हैं वैसे ही हमें बहुत सारे पोकेमॉन्स और बहुत सारे ट्रेन सामना करना पड़ता है। और इसी बीच हमारे पार्टी में 2 नए पोकेमॉन भी जुड़ते हैं, शूमिश और ये स्लॉट, सोतावा स्लॉट, इसका नाम मुझे नहीं पता। और उसी के बाद जैसे ही हम अपने फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं वैसे ही एक बंदा मुझे मिलता है जिसका नाम होता है श्रूमिस, लेकिन हम इसको लाल कपड़ा बोलेंगे। लाल कपड़ा। और वही हमें पता चलता है कि इसको पोकेमॉन पसंद है, जैसे हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन उसके बाद ये बात पता चलता है कि इसके पीछे टीम एक्वा पड़ी हुई है जो कि इसका सामान चुराने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी के बाद ये मेरे पास आता है और मुझसे मदद मारता है कि भैया प्लीज हमें बचा लो, भैया प्लीज इस टीम एक्वा से बचा लो हमें। और मेरे अच्छा आदमी तो हूं ही, मैं बचा लेता हूं उसे। और भाई मुझे बुरा इस लाल कपड़े के लिए नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है टीम एक्वा के मेंबर के, क्योंकि उसका सामना हुआ मुझसे। और भाई उसका सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा होता है? पोचिनिया, जो कि एक फायर टाइप है। और हमारा स्टार्टर पोकेमॉन ही एक वाटर टाइप है। यस, मैं मडी की बात कर रहा हूँ। और जिसके पास एक मूव है वाटर गन। इस बंदे की पोचिनिया को भाई मेरा मडी बस 2 ठूक में बैंड बजा देता है और उसे कुत्ता से भींगी बिल्ली बना देता है। और भाई इस लाल कपड़े को बचाने के बाद भाई लाल कपड़ा हमें शुक्रिया तक नहीं बोलता, ये बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी और मुझे जल्दी रसोल सिटी में मुझे ये सामान जल्दी से डिलीवर करना है। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है अपने रसोल सिटी में और हमें बीच रास्ते में छोड़ जाता है। और हाँ, बदले में ये बंदा हमें एक गेटर बॉल भी देता है, लेकिन एक गेटर बॉल से क्या करेंगे हम? इससे अच्छा तो मुझे एक रियल कैंडी दे देता, कम से कम एक लेवल तो बढ़ता मेरे पोकेमॉन का। और ये सब सास बहू का नखरा होने के बाद हम अपना फिर से पीटरबर्ग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और भाई जब तुम्हें जल्दी जाना होता है ना, तब दुनिया भर के सारे गेम, मैं बता रहा हूँ सबके साथ ये पॉसिबल है, तभी तुम्हारे सामने वो सारे मुसीबत खड़े कर देंगे। जैसे कि इस गेम में मैं बस सोच रहा हूँ कि जल्दी से फॉरेस्ट क्लियर करूँ, लेकिन तभी बार बार भाई एक नया पोकेमॉन हर एक दूसरे स्टेप में स्पॉन हो जा रहा है, इनकाउंटर हो जा रहा है, मतलब कुछ भी। लेकिन इतना जंगल भटकने के बाद हम फाइनली पीटरबर्ग फॉरेस्ट से निकलते हैं। और देखो, जैसे ही तुम किसी फॉरेस्ट में कोई खतरनाक जगह से निकलते हो तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे पोकेमॉन गेम में? यस, पोकेमॉन सेंटर। क्योंकि तुम्हें पूरे फॉरेस्ट में एक भी पोकेमॉन सेंटर नहीं मिला और कोई एक बंदा भी नहीं मिला जो कि तुम्हें हील प्रोवाइड कर सके। नहीं, बस एक गेटर बॉल देने वाला मिलता है। उसके बाद और उसी के चक्कर में पूरा फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के बाद तुम्हारे पोकेमॉन की हालत टाइट हो रखी है, कभी भी वो मरने वाला होता है एक इनकाउंटर करने के बाद भी। लेकिन उसके बाद जब तुम फॉरेस्ट से निकलते हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है? तुम्हारा स्वागत किया जाता है 2 बेरी के पेड़ से। आसपास में कोई पोकेमॉन सेंटर है नहीं, तुम मरो। और अगर तुम्हारा पोकेमॉन फेंट हुआ तो वो वापस से पीटरबर्ग शहर विजिट करो, पीटरबर्ग फॉरेस्ट पार करो, वापस से तुम यहाँ पे आओ। लेकिन लकीली मेरे पास पोशंस थे जिसका यूज करके मैं अपने मडकिप को हील करता हूँ। जिसके बाद हमारा इनकाउंटर होता है एक अमीर लड़के से। ऐसा मेरा नहीं, इसका कहना है। बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसे है, बस तुम पोकेमॉन बैटल करो। जिसके बाद हम इस अमीर बच्चे की पूरी अमीरियत झाड़ देते हैं और इसकी बैंड बजा देते हैं। जिसके बाद ये रोने लगता है और बोलने लगता है कि हाँ, पैसा सब कुछ बाय नहीं कर सकते, अजय घंटा। और जैसे ही मैं इस अमीर बंदे से आगे बढ़ने वाला था वैसे ही एक लड़की, भाई पता नहीं मेरे से कितनी ऑब्सेस्ड है गेम में, वो उतनी दूर है, वो भागे भागे आती है मेरे को पोकेमॉन बैटल चैलेंज करने के लिए। और भाई मैं बस उस अमीर लड़के से सिर्फ 2 कदम आगे चलाऊंगा, वो लड़की भागे भागे आती है भाई, जैसे मानो मेरे जन्म से वेट कर रही है वो कि मेरा मिनी बीस्टी आएगा और मेरे को पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं पिघलता और इसकी बैंड बजा देता हूँ और हम आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा ही हम ब्रिज पे एंट्री लेते हैं वैसे ही मुझे इस पूरे गेम का सबसे ज्यादा लापरवाह चीज दिखती है, ये 2 बच्चे जो कि रास्ता रोक के खड़े हैं। और भाई जैसे कि तुम देख सकते हो ये ब्रिज में रेलिंग भी नहीं है, अगर कहीं गिर गए तो उसके माँ बाप हमको आके बोलेंगे, अरे छोरे बोल लड़ना तेरे को, लेकिन लड़ने से पहले तेरे माँ बाप कहाँ है मुझे बता पहले। और कौन ऐसे माँ बाप है भाई जो अपने बेटों को, अपने बच्चों को ब्रिज के बीच में छोड़ देते कि जाओ जाके पोकेमॉन बैटल रखो? नहीं, मुझे सच में मिलना है। भाई ऐसे लापरवाह माँ बाप कैसे हो सकते हैं? जिसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए इनको हराना ही पड़ेगा और हम एक और पोकेमॉन बैटल में एंगेज हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी।
और इन दोनों बच्चों से लॉलीपॉप छीनते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन और इनके बचे कुछ पैसे लूटने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता रेस्टोर सिटी, जहां पे हमें अपना पहला जिम देखने को मिलता है। पहला नहीं, दूसरा जिम देखने को मिलता है। और हमेशा की तरह सारे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, अपना पोकेमॉन हील करते हैं और उसके बाद हम ढूंढने लगते हैं जिम। कहाँ है जिम? और भाई लकीली मेरे पास मड़ी होता है जो कि एक वाटर टाइप होता है, और हमारा पहला जिम एक रॉक टाइप होता है। हम अपना छाती चौड़ा करते हैं और जिम के गेट पर लात मारते हैं, हे जिम के लीडर बाहर निकल, लेकिन कोई निकलता नहीं है तो मुझे ही अंदर जाना पड़ता है। जिसके बाद हम जिम के भाड़े के पोकेमॉन ट्रेनर्स को हराते हैं और जिम लीडर से मिलते हैं। और इस गेम में तुम्हें हर एक जिम लीडर से लड़ने से पहले कुछ न कुछ पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम उस जिम के लीडर को चैलेंज कर पाओगे। और भाई जैसे मैं इन भाड़े के पोकेमॉन ट्रेनर को हराने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ इस जिम के लीडर के पास और उसको चैलेंज करता हूँ। और भाई लकीली मेरे पास वाटर टाइप है, फिर से मैं बता रहा हूँ, और उसके पास वाटर गन है। जिसके बाद मेरा मडी तो भाई किलिंग स्पीड पे चला गया। मतलब बस उसके सामने कोई पोकेमॉन ला दो, बस कोई भी तुम रॉक टाइप पोकेमॉन ला दो, उसको बस एक थूक मैं इस बैंड बजा दूंगा। भाई सही बता रहा हूँ, इस जिम के लीडर की कम से कम 2 जियोडूब था जिसको मैंने 1 शॉट किया है भाई। इसके बाद तीसरा आता है ये नाक वाला पोकेमॉन नोज पास। हाँ, इसका नाम नोज पास है, जिसको भी मैं 1 शॉट कर देता, लेकिन हल्की सी एचपी बच जाती है इसकी, और ये सुपर पोशन यूज कर लेता है। जिसके बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैंने 2 वाटर थूक या फिर वाटर गन का इस्तेमाल करके इसके पूरे जिम की बैंड बजा दी। और अपना पहला पोकेमॉन जिम बैच जीता। और उसी के साथ जब हमने नोज पास को हराया था, तभी हमारा मडी मार्सटॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। और हर जिम लीडर को हराने के बाद तुम्हें उस जिम का लीडर एक एचएम या फिर टीएम देता है, जो कि पोकेमॉन मूव्स होते हैं, और जिसका यूज करके तुम अपने पोकेमॉन को वो वाले मूव्स सिखा सकते हो, अगर वो सीख सकता है तो। और जब हम जिम लीडर से एग्जिट करते हैं, उसी के बाद तुरंत हमें एक आवाज सुनने को मिलती है, और इस बार फिर से हमें कौन देखने को मिलता है? लाल कपड़ा श्रूमीज, जिसके पीछे फिर से टीम एक्वा पड़ी हुई है और उसका सामान चुरा के भाग रही है। जिसके बाद वो मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि उसे कोई पकड़ो कोई भाई, कोई तो पकड़ो। और मेरे से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दीबाजी में मुझसे मदद मांगना भूल जाता है, और मैं उतना अच्छा भी हूं नहीं कि मैं उसे मदद करूं, तो मैं चला गया। और हाँ, हमें उसके आगे में हेल्प करनी ही पड़ेगी, तभी स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। जिसके बाद हम आगे जाते हैं और हमें फिर से लाल कपड़ा यानी हमारा श्रूमीज दिखता है, जो कि इस बार हमारी हेल्प मांगता है और हमसे बोलता है कि भैया प्लीज हमारा सामान ला दीजिए भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है भैया, अगर वो नहीं मिला तो मेरे को बैंड बजा, तो मुझे नौकरी से चाहिए भैया, भैया प्लीज। जिसके बाद मैं उस पर दया खा जाता हूँ और उसकी हेल्प करने निकल पड़ता हूँ। पर भाई इस पूरे पोकेमॉन सीरीज में मुझे एक बात बताओ, उस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का ठेका एक 10 साल का बच्चा लेके रखा है? हाँ भाई, तुम तो उससे बड़े, तुम जाकर रोको ना, तुम्हारे पास पोकेमॉन नहीं है। और उसी के बाद हमें फिर से घास वास का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। भाई बहुत अनोइंग लगता है भाई, कभी कभी, सही बता रहा हूँ। और तुम यहाँ देखो, ठीक है, और यहाँ पे मैं बस एक पॉकीबॉल में सामान उठाने गया था, ठीक है, जैसे ही मैं सामान उठाता हूँ वैसे मुझे चैलेंज मिलता है। उसके बाद भाई एक और सीन देखो तुम, मैं बस एक बंदे से जाकर चैलेंज करने की कोशिश कर रहा, लेकिन साले यहाँ पे 3 बंदे आके मेरे पे कब्जा कर लेते हैं कि तीनों को हमें लड़ना है। जिसके बाद हम इनको हराते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे हमें एक गुफा देखने को मिलता है। उस गुफा के पास हमें एक दादाजी देखने को मिलते हैं, जिनको पोकेमॉन से बहुत ज्यादा लगाव होता है, और उनका पेट पोकेमॉन पीक को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उस गुफा में भाग गया है। और दादाजी उसके पीछे नहीं है, क्यों जाएंगे? क्योंकि वो गुफा है, गिर गया तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी ना। जिसके बाद दादाजी हमसे बोलते कि भाई तुम प्लीज जाके तुम मेरे पीक को बचा लो, क्योंकि इस पूरे पोकेमॉन का ठेका तो एक 10 साल के बच्चे ने ले रखा है। और ऐसे नोटंकी करने के बाद हम चल जाते हैं गुफा के अंदर, और हमें वही टीम मैग्मा का
बंदा देखने को मिलता है उस पोकेमोन के साथ। लेकिन वहां पे मैं उसको बचाने से पहले सबसे पहले जाके पोकेबॉल लेता हूँ जो ऊपर में तुम्हें दिख रहा है। उसके बाद मैं उसके पास जाता हूँ, उसको चैलेंज करता हूँ और फिर से बेचारे के पोशनिया को हराने के बाद वो भी इस बार एक वाटर थूक के साथ। मैं सही बता रहा हूँ ना, इसका पोकेमोन भी बोलता होगा कि साले तेरे को दिखता नहीं है क्या कि पहली बार भी इसने में वाटर टाइप पोकेमोन चलाया था, तू गवार है क्या, तू कम से कम यहाँ पे दूसरा पोकेमोन भी तो पकड़ सकता था। जिसके बाद हम टीम एक्वा के मेंबर को हराते हैं और पीक को बचाते हैं। तभी वो बुढ़े अंकल अंदर आते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे पोकेमोन बचा लिया बेटा। बेटा ठीक है बेटा, बेटा मैं पीटरबर्ग के शहर में जो वो कॉटेज है ना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा बेटा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए बेटा तो बोलना बेटा, ठीक है बेटा। इतना बोलने के बाद वो चला जाता। जिसके बाद हम फिर से बहुत सारे पोकेमोन का सामना करते हुए हम लाल कपड़े के पास पहुंचते हैं, उसको उसका सामान देते हैं और वो खुश होके हमें अपने प्रेसिडेंट से मिला लेने के चाहता है। जिसके बाद ये हमें थैंक यू बोलता है और हम सामने से इसको हेल्प ऑफर करते हैं कि अगर तुमसे वो पार्सल डिलीवर नहीं हो रहा है तो भाई काम करो, पार्सल मुझे दे दो, क्योंकि हर बार तो मैं तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आऊंगा, तो साफ साफ पार्सल दे दो, मैं जाके पहुंचा दूंगा जहां पहुंचा। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसे पूछता है और मेरे को फिर से बुलाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम वो काम कर ही रहे हो तो तुम ये लेटर भी ले जाओ डेव को देने के लिए। मतलब देख रहे हो, सामने से अगर हेल्प ऑफर करो तो भाई 4 काम और करवाते हैं लोग। लेकिन उसके बदले उन्होंने मुझे पोकीनेवा दिया, जो कि बेसिकली एक पोकेमोन मैप है, हर एक रूट और हर एक पैसेज का पता चलता है। और जैसे मैं उस प्रेसिडेंट वाली बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, वैसे ही ये साइंटिस्ट मुझे रोकता है और बोलता है कि बेटा एक मिनट रुको, तुम्हारे पास पोकेमोन नेवा है ना, हमने कुछ और भी फीचर्स अपडेट किए हैं, ये देखो अब तुम इसे कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके देखो। अरे बेटा करो तो सही। और भाई ये साइंटिस्ट जबरदस्ती मेरे से कॉल करवा के मांगता है और मैं सबसे पहला कॉल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, नहीं प्रेसिडेंट को। जिसके बाद हम अपने पोकेमोन जर्नी के लिए फिर से निकल पाते हैं। अब तो मुझे लग रहा है मैं पोकेमोन जर्नी नहीं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, जोमेटो स्विगी ज्वाइन कर लेगा, ज्यादा सही रहता है। लेकिन खैर आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले हम जाते हैं पोकेमोन सेंटर, अपना पोकेमोन हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये एपिसोड यहीं तक। और तुम्हें क्या लगता है, मैं इनका डिलीवरी करूंगा या फिर मैं खुद ही सामान चुरा लूंगा? ये सब जानने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और अगर कोई तुम्हारा फेवरेट पोकेमोन जिसे तुम चाहते हो कि मैं उसे पकड़ूं तो कमेंट करना।